सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन अमेरिका पहुंचते हैं। रेड कारपेट पर उनका स्वागत होता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें अपने हवाई जहाज में तेल भरवाने के लिए जेब से 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश निकालने पड़ते हैं। जी हां, आपने सही सुना, कैश। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई बैंक ट्रांसफर नहीं, सीधा सीधा नोटों की गड्डियां। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस जैसे सुपर पावर के राष्ट्रपति को अमेरिका में इस तरह कैश पेमेंट करनी पड़ी? क्या यह अमेरिका की तरफ से कोई जानबूझकर की गई बेइज्जती थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी वजह छिपी है? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि पुतिन की जेब से ये 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश क्यों निकले। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है 15 अगस्त से। जगह थी अमेरिका का अलास्का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 3 हवाई जहाजों के काफिले के साथ यहां लैंड करते हैं। मकसद था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग करना। जब पुतिन अलास्का पहुंचे तो उनका स्वागत तो शाही अंदाज में हुआ, रेड कारपेट बिछाया गया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई जब उनके हवाई जहाजों में फ्यूल भरने की बारी आई। पुतिन के डेलीगेशन को कहा गया कि फ्यूल का बिल करीब करीब $2.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए है, और ये पेमेंट आपको कैश में करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कौन करता है? ये तो वही बात हो गई कि आप पेट्रोल पंप पर जाएं और वो कहें कि हम कार्ड नहीं लेंगे, कैश दो, वो भी एक देश के राष्ट्रपति के साथ। तो इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, सैंक्शंस, यानी प्रतिबंध। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब रूसी प्लेन अलास्का में फ्यूल भरवाने के लिए रुके तो उन्हें कैश में पेमेंट ऑफर करना पड़ा, क्योंकि वो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। अब ये समझते हैं कि आखिर ये सैंक्शंस आखिर हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, जब एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाता है तो उस देश की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश करता है। अमेरिका ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनमें से एक सबसे बड़ा प्रतिबंध है उनके बैंकिंग सिस्टम पर। इसका मतलब यह है कि रूस की सरकार या उससे जुड़ी कंपनियां अमेरिका के बैंकों के साथ कोई लेन देन नहीं कर सकती। उनके लिए अमेरिकी डॉलर में डिजिटल पेमेंट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा है मानो अमेरिका ने रूस के लिए अपना डिजिटल दरवाजा बंद कर दिया हो। आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप अमेरिका में उसे ऑनलाइन या कार्ड से खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए पुतिन की टीम को अपने साथ इतना सारा कैश लेकर चलना पड़ा, ताकि ऐसी किसी भी इमरजेंसी में वो पेमेंट कर सकें। यह घटना सिर्फ एक फ्यूल भरवाने की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि अमेरिका के प्रतिबंध असल जमीन पर कितना ज्यादा असर डाल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि जिस मीटिंग के लिए पुतिन इतनी तैयारी से आए थे उसका क्या हुआ? क्या ये प्रतिबंध पुतिन को झुका पाए? तो कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 3 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन नतीजा 0। मीटिंग के बाद ट्रंप ने खुद कहा कि कोई डील नहीं हुई। जिस युद्ध विराम की उम्मीद की जा रही थी उस पर कोई बात नहीं बनी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि रूस ने एक ऑफर जरूर रखा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो एक तरफ अमेरिका प्रतिबंध लगाकर रूस पर दबाव बना रहा है, और दूसरी तरफ वही प्रतिबंध पुतिन को कैश में पेमेंट करने पर मजबूर कर रहे हैं। जब मार्को रूबियो से पूछा गया कि जब प्रतिबंध इतने असरदार हैं तो आप और ज्यादा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते ताकि पुतिन युद्ध रोक दें, इस पर उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा, रूस पर पहले से ही बहुत कड़े प्रतिबंध लगे हैं, और नए प्रतिबंध लगाने से कोई तुरंत असर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रतिबंधों का असली असर दिखने में महीनों या कभी कभी सालों लग जाते हैं। इस पूरी कहानी का अंत यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक बयान से करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पुतिन से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो पुतिन का कैश में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का यह पेमेंट सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए हर छोटे बड़े मौके का इस्तेमाल कर रही हैं। और इस पूरी खींचतान के बीच यूक्रेन का भविष्य दांव पर लगा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का यह तरीका सही है? क्या इस तरह के प्रतिबंध वाकई युद्ध रोक सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।